हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोटबुक ए टू जेड्स। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंपैथोमेटिक ड्रग से, और इसे एड्रेनर्जिक सिस्टम से भी नाम से जाने जा सकते हैं, और उनके रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि एड्रेनर्जिक जो सिस्टम्स होते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का मेन रोल होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट करते हैं। एक न्यूरॉन्स के टर्मिनल पार्ट्स एंड दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रियोइड्स, ये सारे डेंड्रियोइड्स हैं, ये आपस में चिपके होते हैं और एक एक साइनेप्स का निर्माण करते हैं। इसे आगे समझ सकते हैं। ये है हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के पहला पार्ट्स है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, जिसे ऊपर वाले को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स बोले गया। ये बीच के वाले को साइनेप्स से बोलते हैं, जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स में ट्रांसफर होते हैं, जिसमें रिसेप्टर मौजूद होते हैं। और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पार्ट को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स। पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में टायरोसिन एक केमिकल होता है। ये टायरोसिन आगे चलकर डोपा बनाता है, और ये डोपा आगे चलकर डोपामीन बनाता है। ये डोपामीन एटलीस्ट आगे चलकर नॉर एड्रेनालिन में कन्वर्ट होता है, और यही नॉर एड्रेनालिन हमारा मेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में फ्लोट करते रहते हैं। जब न्यूरोट्रांसमीटर में कैल्शियम, जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर में होता है, वो इंट्रासेल्यूलर बाय द पुट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से अंदर आता है, और ये कैल्शियम नॉर एड्रेनालिन के वेसिकल्स को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से बाहर की ओर निकलकर न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स में आ जाता है। ये साइनेप्स अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर में बाइंड हो सकते हैं। कुछ रिसेप्टर जो प्री साइनेप्ट में मौजूद होते हैं, ये फिर से नॉर एड्रेनालिन को प्री साइनेप्ट में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसे रोकने के लिए, क्योंकि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर अल्फा बीटा में बाइंड ही नहीं होगा तो एक्शन ही नहीं शो करेगा, और जो कि प्री साइनेप्ट में वापस लौट जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की यूज करते हैं, जिसे इस न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को रोका जा सकता है। बात करते हैं कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो प्री सिनेप्ट में मौजूद होते हैं, जो कि अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं। ये अल्फा 2 नॉर एड्रेनालिन को अल्फा बीटा से में बाइंड होने से पहले ही अपने आप में बाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से नॉर एड्रेनालिन मतलब एड्रेनर्जिक इफेक्ट हमें नहीं मिलता। इसे रोकने के लिए यूएमबिन यूज करते हैं, जो कि इसके रीअपटेक को, बाइंडिंग प्रॉपर्टी को रोक देता है। अब बात करते हैं कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते कैसे हैं और उनसे रिलेटेड और क्या ड्रग्स हैं। पहला है प्रिकर्सर एजेंट, जो कि बनाने के काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्रिक्स की। इसके ट्रिक्स है कुछ बनाने के लिए देमन पर। तो ये एड्रेनर्जिक सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है प्रिकर्सर एजेंट में, ये प्रिकर्सर एजेंट जो है उनमें से देमन पर जो में D फॉर डोपामिन, E फॉर इफेड्रिन, M फॉर मेथोक्सामिन, M फॉर मेफेटारामिन और P फॉर फिनाइलेप्रिन होता है। सेकंड बात करते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट की। कार्डियक स्टिमुलेंट में आने वाले ड्रग्स का ट्रिक्स है, मेरे दिल की इच्छा है कि एक दिन में DI बने। तो DI से हो गया आइसोप्रिनलिन, और D फॉर डोगिटामिन, D और I, और एक दिन इच्छा है A फॉर एड्रेनालिन। बात करते हैं ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी की। उसका ट्रिक है, सुनते हो मेरा बॉयफ्रेंड SI है, हवा निकाल देगा तेरी। तो SI है तो सुनते हो से ST, S फॉर सल्ब्यूटामॉल, T फॉर टर्बिलल, बॉयफ्रेंड में B फॉर बम्ब्यूटेरॉल और F फॉर फॉर्मेटरॉल। अब बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी नेजल डिकंजेस्टेंट में। नेजल डिकंजेस्टेंट का ट्रिक है, X ऑन है, पापा का जो नाक में दम कर रखा है, मतलब एक लड़की का बॉयफ्रेंड है जो उसके पिताजी के नाक में दम कर रखा है। तो बात करते हैं X फॉर xylometazoline, O फॉर ऑक्सीमेटाजोलिन, और P फॉर फिनाइलेप्रिन, P फॉर फिनाइल प्रोपेनोलामिन और T फॉर स्यूडोएफेड्रिन। ये सारे ड्रग्स नेजल डिकंजेस्टेंट हैं। ये वही ड्रग्स हैं
जो हमारे जो नाक बंद हो जाने के बाद लेते हैं। अब बात करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट कैटेगरी की। तो एडीएम, जैसे कि केटीएम बाइक होते हैं, वैसे ही एडीएम एक बाइक है, उस बाइक में सिर ताजा हो जाता है। तो ए फॉर होता है एम्फेटामिन, डी फॉर होता है डेक्स एम्फेटामिन, और एम फॉर होता है मेफेटारामिन या मिथाइल फेनिडेट। अब बात करते हैं एनोरेक्टिक एजेंट। एनोरेक्टिक एजेंट जो होते हैं उसको क्रिक है, ए पेंट्स भूखे हो गए हैं। ए फॉर एम्फेटामिन, एफ फॉर फेनफ्लूरामिन, डी फॉर डेस्फ्लूरामिन और एस फॉर सेलोरेट्रामिन। यही वो ड्रग्स हैं जो कि फिट होने के लिए लिए जाता है। ये फैट को कम करता है और बॉडी को स्लिम एंड फिट बनाता है। अब बात करें यूटरी रिलैक्सेंट। ये इसका ट्रिक है, सेठ राइस से ऐसे रिच हो गए हैं, मतलब कि धान के धंधा करने वाले सेठ हैं, वो राइस से इतने रिच हो गए हैं, यदि वैसे नहीं करते वरना उनकी यूरिन निकल जाती। तो सेठ से है एस टी, एस फॉर कार्बिडामोल, टी फॉर टर्फिटालिन, और राइस से है तो रिटोड्रिन, और ऐसे रिच हुए हैं तो आई से आइसोप्रिन, और यूरिन निकल जाती, इसका मतलब यूरिनरी रिएक्शन। इस तरीके से इस क्लासिफिकेशन को याद करने के ट्रिक्स हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें से हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग नंबर 1, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है वो अल्फा बीटा दोनों ही रिसेप्टर में वर्क करता है, चाहे वो अल्फा 1 अल्फा 2 हो, चाहे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 हो। अब बात करते हैं ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं, मतलब कि दोनों ही रिसेप्टर में बाइंड होकर डिफरेंट लोकेशन पे अपना एक्शन शो करते हैं, बहुत सारे एक्शन शो कर सकते हैं। बात करते हैं जब एड्रेनल बीटा 2 में रिसेप्टर में बाइंड होता है तो वह लंग्स में ब्रोंकियोडायलेशन कॉज करता है। मतलब ये वही ड्रग है जो सांस की परेशानी होने पर यदि इसे दें तो ब्रोंकियोडायलेट कर सकते हैं। बात करते हैं बीटा 2। बीटा 2 जो होता है वो जीआईटी में जो इंस्फिक्टर होता है उस इंस्फिक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। मतलब जब एड्रेनलिन जब एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इस स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है वो पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाती है। बात करें अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर में बाइंड होकर वो यूरिनरी सिस्टम में टेस्टस मसल को रिलीज कर देते हैं और इंस्पेक्टर जो होता है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। इस तरीके से यूरिन आना बंद हो जाता है। बात करें एड्रेनलिन की, जब वो अल्फा और बीटा 2 रिसेप्टर में बाइंड होता है तो बहुत सारे एक्शन शो करता है, जिनमें से बीटा 2 रिसेप्टर की बात करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद होता है यूटेरिन में। ये यूटेरिन में ये प्रेग्नेंट फीमेल में रिलीज करता है यूटेरिन को, गर्भाशय को, और यदि प्रेग्नेंट फीमेल ना हुई तो वह कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। बात करें बीटा 2 में ये स्केलेटल मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ मसल फाइबर। इस तरीके से वो कॉन्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है। बीटा 1 में बात करते हैं। बीटा 1 हार्ट में मौजूद होता है। ये हार्ट रेट के कॉन्स्ट्रक्शन और एवी नोड के कंडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरीके से बीपी को इंक्रीज कर देता है, ट्रैकीकार्डिया कॉज करता है। अब बात करते हैं डिफरेंट ड्रग्स जिसमें आता है और नॉरएड्रेनालिन की बात करते हैं। नॉरएड्रेनालिन में ये अल्फा और बीटा दोनों सिलेक्टिव होते हैं। मतलब ये दोनों ही रिसेप्टर में एक्ट करने के कारण ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं और बहुत सारे एक्शन शो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटा 2। बीटा 2 में ये बाइंड करने के बाद ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है बीटा 2, तो इसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, मतलब वेसल्स की डायमीटर को कम कर देते हैं और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। अब बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर जीआईटी में मौजूद होता है। ये जीआईटी में स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। बात करते हैं अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर में बाइंड कर एड्रेनालिन, ये यूरिनरी सिस्टम में मौजूद देता है ये दोनों रिसेप्टर, और दोनों रिसेप्टर काम करते हैं कि ये डेक्सस मसल को रिलीज कर देते हैं और ट्राइगोनल स्फिंक्टर को कॉन्स्टिट्यूट कर दे, इससे
इस तरीके से यूरिन आना जो होता है वो बंद हो जाता है। बात करते हैं नॉर एड्रेनालिन की, बीटा 1 रिसेप्टर में बाइंड होता है। तो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में मौजूद होता है। ये हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एवी नर्व की कंडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरीके से वो ब्लड तो इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ड्रग्स, आइसोप्रेनिलिन। आइसोप्रेनिलिन जो होता है वो बीटा 1 और बीटा 2 सिलेक्टिव होता है। ये बीटा 1 बीटा 2 सिलेक्टिव होने के कारण नॉन सिलेक्टिव होता है, क्योंकि ये दोनों ही रिसेप्टर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे एक्शन शो कर रहे हैं। जैसे कि बीटा 1 में बाइंड होने के बाद ये हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एवी नोड कंडक्शन को इंक्रीज कर बीपी को बढ़ा रहे हैं। दूसरा बात करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर में बाइंड कर, जो कि जीआईटी में मौजूद है। ये टोन ऑफ गट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इस फिल्टर को कॉन्स्टिट्यूट करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर रहे हैं। अब बीटा 2 के रिसेप्टर में बाइंड कर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियोडायलेशन कॉज करे। इस तरीके से ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं, बट ये अल्फा और बीटा 2 सिलेक्टिव होते हैं। अगले ड्रग्स की बात करते हैं डोपामिन। डोपामिन जो होते हैं वो अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों ही रिसेप्टर में बात करते हैं, मतलब ये नॉन सिलेक्टिव होते हैं, बट अल्फा 1 और बीटा 1 में सिलेक्टिव होते हैं। बहुत सारे एक्शन शो करते हैं। पहले बात करते हैं बीटा 1 रिसेप्टर में बाइंड करते हैं। तो बीटा 1 रिसेप्टर में बाइंड होकर ये ब्लड वेसल्स को, रीनल ब्लड फ्लो को ये पूरी तरीके से इंक्रीज कर देते। और फिनाइलेप्रिन तरह से बात करते हैं, ये अल्फा 1 रिसेप्टर बाइंड होकर आइस, आप देख सकते हैं आइस में प्यूपिल्स की साइज बड़ा हो गया, तो ये माइड्रेटिक स्कोर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रासा ऑफ रेडियल मसल। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग ज़ैलोमेटाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन। ये अल्फा 1 रिसेप्टर में बाइंड होकर, जो कि नेजल में मौजूद होता है, और ये नेजल में मौजूद होकर डीकंजेस्टेंट करते हैं। हाँ, ये वही मेडिसिन है जो हम नाक बंद होने पर यूज करते हैं। बात करते हैं क्लोनिडिन। ये अल्फा 2 मतलब प्री साइनेप्टा में बाइंड होता है। प्री साइनेप्टा में बाइंड होने के कारण ये ब्लड बीपी को, जो बाकी ड्रग इंक्रीज कर रहा था, ये उल्टा ही डिक्रीज करने स्टार्ट कर देगा। अब बात करते हैं सॉल्बिटामोल टर्बिटलिन। सॉल्बिटामोल टर्बिटलिन जो होते हैं बीटा 2 सिलेक्टिव होते हैं। ये लंग्स में मौजूद होते हैं बीटा 2 और ब्रोंकियोडायलेशन कॉज करते हैं। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।